आज के इस डीप डाइव में हम वफादारी और सच्चाई के असली मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। मशहूर लैटिन आर्टिस्ट कैंसेरोबेरो ने एक बार कहा था कि असली आंखें असली झूठ को देख लेती हैं। बहुत ही गहरी बात है ये। हाँ, मुझे पहले लगा कि ये बस कोई कैची लाइन होगी, पर असल में ये धोखे या विश्वासघात को समझने का सबसे सटीक तरीका है। बिल्कुल। और आज हम जिन सोर्सेस का विश्लेषण कर रहे हैं ना, उनका भी मेन मिशन यही समझना है कि क्या वफादारी सिर्फ एक दिखावा है या फिर कोई ठोस कैरेक्टर है। तो मतलब शुरुआत यही से करते हैं कि धोखा खाने की नौबत आती क्यों है। सोर्स में एक बहुत ही दिलचस्प बात थी कि लोग अक्सर वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि इंसान को भाईचारे और वफादारी की इतनी जरूरत होती है कि वो बस दिखावे को ही हकीकत मान लेता है। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि रेगिस्तान में प्यास के मारे दूर रेत भी पानी लगने लगती है, एक मिराज की तरह। बल्कि लोगों के पैटर्न पर ध्यान देते हैं। मतलब असली पहचान इस बात से होती है कि मुश्किल समय में लोग क्या करते हैं, बजाय इसके कि वो शांति के समय क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। कैंसेरोबेरो के साथ भी तो यही हुआ था ना। हाँ, वो ऐसे लोगों से घिरा था जो वफादार होने का बहुत दावा करते थे लेकिन वो उनके साबित करने से पहले ही सच जान गया था। क्योंकि किसी के करीब होना और किसी के लिए वफादार होना, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। सही कहा। नजदीकी जो है ना, वो सिर्फ दूरी का मामला है, जबकि वफादारी वो कैरेक्टर का मामला है। और कैरेक्टर तो तभी सामने आता है जब हालात खराब होते हैं। बिल्कुल। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग ये सच पहचाने बिना ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। इसे अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो जैसे ऑफिस में कोई आपके साथ रोज बैठता है, एक ही कमरे में है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी है, लेकिन विचारों में वो आपसे मीलों दूर हो सकता है। हम अक्सर उस फिजिकल करीबी को ही इमोशनल वफादारी मान लेते हैं। एकदम। और इसी इंसानी फितरत की बात करते करते हमारे आज के सोर्स के आखिरी में एक बहुत ही अप्रत्याशित और मजेदार ट्विस्ट आता है। अरे हाँ, वो किताब वाला हिस्सा, मतलब ये वाकई हैरान करने वाला था, है ना। वीडियो में इतनी सीरियस बातें चल रही थी और फिर राइटर अचानक से अपनी 10 साल की मेहनत से लिखी गई फाइनेंस की किताब का प्रचार करने लगता है। कहता है कि अगर वीडियो से मदद मिली हो तो कमेंट में बुक लिखें और बायो में दिए लिंक से किताब खरीदें। हाँ, और साथ में ये भी पूछता है कि क्या आगे ऐसे प्रेरणादायक वीडियो का अनुवाद चाहिए। मतलब ये तो जज्बात ही बदल दिए एकदम से। सच में ये भी तो उसी पैटर्न का हिस्सा है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। मतलब जो दिख रहा है उसके पीछे का असली मोटिव क्या है, ये देखना कितना जरूरी है। बिल्कुल। तो आज की ये जो चर्चा है ना, ये हमारे आसपास के लोगों को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देती है। एकदम बदल देती है। तो चलिए, मैं एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकूंगा। बताइए। अगर इंसान का असली कैरेक्टर और हमारी असली आंखें केवल कठिन समय में ही खुलती हैं, तो क्या शांति के समय में बिना पैरानॉइड या शक्की हुए किसी पर पूरी तरह से भरोसा करना कभी मुमकिन है? या फिर वो भरोसा भी उस रेगिस्तान के मिराज की तरह ही एक धोखा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गहराई से सोचना चाहिए।